जी, इस वक्त हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो रैली है वो पंजाब असम्बली से निकलकर चेयरिंग क्रॉस जा रही है। 27वीं आनी तरमीम के हवाले से PTI के जो MPs हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ राना शहबाज साहब मौजूद हैं। राना साहब, क्या कहेंगे? आप बड़े नारे लगा रहे थे, आप क्या कहेंगे इस रैली के हवाले से और क्या आज का एजेंडा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब आए हैं। तो यहाँ पर ये 27वीं तरमीम के बारे में सारी बात हुई है, तो बड़े अहम है। और इसमें से ख़ास तौर पर हमारी अदलिया जिस तरह से मुल्क में सूरत हाल पैदा हो गई है, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफ़े देना शुरू कर दी है और जिस तरह से ये इस्तीफ़े आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा हमारे अदालती निज़ाम पर और इस मुल्क पर 27वीं तरमीम पर एक सवालिया निशान हो गया है। ये बताइए कि अंदर पार्लिमानी पार्टी में क्या बात तय हुई है? देखिए, वहाँ यही बात तय हुई है कि जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनके कहने के ऊपर तमाम जो है हमारे उन्होंने अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को ज़िम्मेदारियाँ भी दी हैं। सलमान अकरम राजा साहब और हमारे गौहर खान साहब सारे मिलकर इसका एक प्लान बनाकर एहतजाज भी होगा। इस कब एहतजाज होगा? इस नवंबर में एहतजाज होगा, दिसंबर में? ये नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा। पूरी दुनिया में तहरीक चलने लगी है। देखें जी, ये तहरीक भी चलेगी और ये जो जजेस का इस्तीफे देने का जो रुझान बढ़ चुका है, जिस तरह से हमारा अदालत का निज़ाम जो ख़त्म हो गया, लोगों का इत्मीनान उठ गया है। दूसरा ये बताइएगा कि कोई सलमान अकरम राजा ने आपको खान साहब का पैगाम तो नहीं तमाम MPs को दिया? नहीं, वो कह रहे जी मेरी तो अपनी मुलाकात नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या पैगाम देना था? दूसरा ये बताएं कि बुशरा बीबी के हवाले से एक रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट में छापी गई है और उसके अंदर वही बातें की गई है जो हम पहले भी सुनते आए हैं, जादू टूने की और इस तरह की। आप क्योंकि पिछली जो टेन्योर था उसमें भी थे, ये बातों के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये इसके ऊपर एक बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है सारे चैनलों के ऊपर। ऐसा कोई मसला नहीं है, वो घरेलू खातून है तो सारा कोई है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साथ जो पिछले 4 साल इमरान साहब ने जिस तरह से, अगर ऐसे ही कोई मसला होता तो हमारी हुकूमत इस तरह टूट दी। तो ये सारी ऐसे जाली बातें कर रहे हैं, तो कोई इसमें सदाकत नहीं। लास्ट पे ये बताइएगा भी, तमाम लोग जो आप लोग अंदर से एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? ये एहतजाज है, मुल्क ही एहतजाज बन जाएगा। ये इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च या धरना इस तरह की भी हम आने वाले दिनों में सूरत हाल देखेंगे? नहीं, ये तो पार्टी ने फैसला करना है, इससे भी बड़ा काम होगा। आज अंदर राजा साहब के सामने तमाम MPs ने कोई मुखालफत या कोई इस तरह की बात भी की है कि मामला सही नहीं चल रहा पंजाब में, या आपको लगता है कि आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है जनरल सेक्रेटरी के ज़ेरे सदारत, वो कैसा रहा है? क्या उसमें गुफ्तगू? उसमें ये लोगों ने कहा जी, ये जो पोलिटिकल पार्टी है उसमें हमारे अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब को भी डाला जाए और मलिक अहमद खान बच्चर साहब है उनको भी जो है कमेटी में डाला जाए। और दूसरी एक बात उधर हुई थी कि अगर हमारे, बल्कि वो बात मैंने की थी, मैंने कहा अगर कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब खान, उनकी बीवी को इजाज़त मिल सकती है इलेक्शन लड़ने की, तो हमारे अपोजिशन लीडर जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से असम्बली चलाई है, मलिक अहमद खान बच्चर की बीवी को भी इजाज़त मिलनी चाहिए थी। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर लाहौर में हमाद अजहर के वालिद साहब कज़ाए इलाही से फौत हुए हैं, तो उनकी जगह इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। ये लोग तो इनको 50-50 साल, 10-10 साल, 5-5 जजों ने सजाएं दे दी हैं। ये अहमद चट्ठा हो गया, ये हो गया, और फैसलाबाद के लोग हैं, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए थी। ये दोनों फैमिलीज को आप कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे थे जिनकी फैमिली, देखिए इनसे बड़ी कुर्बानी तो कोई नहीं दे सकता जो इन्होंने दे दी है। जिस तरह से ये चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, तो इन्हीं का हक बनता है। पुलिस बहुत मौजूद है, एहतजाज आप करते हैं, गिरफ्तार करने का डर नहीं है? ये रूटीन की बात है, पुलिस आगे भी 4 साल हो गए, हमें तजर्बा है इनका। बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज साहब का, जिनका कहना है कि पुलिस जो है पहले भी मौजूद है और ये काम जो है रूटीन का बन गया PTI के लोगों के लिए। जी।